और अपना ख्याल बढ़िया तरीके से रख रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाई जो क्लास 11th वाले हैं उनका रिजल्ट्स आ चुका है और अब वो लगे पड़े हैं क्लास 12th की तैयारी में, है ना। अभी आपका इनिशियल फेज ही चल रहा होगा, आप लोग कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, आप लोग कुछ कुछ जो मतलब जो आपका कोर्स है उससे गो थ्रू कर रहे होगे, है ना, थोड़ा बहुत मालूम पड़ा होगा। लेकिन होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम है, एक तरफ तो बोर्ड एग्जाम हो गए, अपन पे प्रेशर ही इतना होता है कि हम ना इतना ज्यादा उसको मतलब बर्डन की तरह ले लेते हैं कि समझ नहीं आता कि सर इसको मैं सिस्टमैटिक फॉर्म में कैसे पढूं, कैसे मैं इसको स्ट्रेटेजिकली पढूं, ताकि मैं वो जो नहीं है कैटल रेस के सर मैं गधे घोड़ों की तरह पढ़ाई ना करके मैं थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करके अपने नंबर लेके आऊं। तो दोस्त अगर आप ऐसा कुछ मतलब करने का सोच रहे हैं तो दोस्त स्वागत है आपका और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, है ना। और इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप स्ट्रेटेजिकली अच्छे नंबर ला सकते हो, रादर देन के तुम भाई पूरे 24 घंटे में से 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप जब बैठे कि भाई मैंने क्या पढ़ा तो कुछ निकल के आया नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पूरे दिन पढ़ाई करे और एट द एंड ऑफ द डे आपका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा है नहीं, है ना। तो दोस्त स्वागत है, प्लीज इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो भी आपके मतलब किसी भी डोमेन में है, चाहे साइंस है, चाहे उनके पास कॉमर्स है या फिर कुछ भी है। क्लियर है? आ जाइए दोस्त, शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। होता क्या है कि तुम लोगों ने अपना कुछ देखा नहीं, तुमने ना एनसीईआरटी खोल के देखी, घर वालों ने सारी बुक्स दिला दी, तुम पापा के साथ गए, पापा ने सारी बुक्स दिला दी, वो बंडल उठाया रख लिया, तुमने बोला छोड़ो हमारे तो फिजिक्स वाले सर हैं, हमारे तो केमिस्ट्री वाले सर हैं, वही पढ़ाएंगे, वो जो बोलेंगे मैं रट तोते की तरह मैं लिखता हुआ चलूंगा। दोस्त ऐसे होगा क्या कि तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि मैं पढ़ाई क्या कर रहा हूं, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है और सर कहां पढ़ा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको हर चीज रिलेट करते हुए चलनी है, आप खुद से पढ़ के जाओ। तुम लोग अब हुआ क्या है कि तुम लोग ये जो कोचिंग्स है ये एक सेकेंडरी सोर्स होता है, मैं ये ऑनलाइन कोचिंग्स भी उनको उनमें इंक्लूड करके मान रहा हूं कि ये जो आपकी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, आप लोग ऑफलाइन क्लास ऑब्वियसली लेने जाते हो, तो ये सारा आपका सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए। हमारे टाइम पे भी ये हमारा सेकेंडरी ऑप्शन ही होता था, लेकिन अब क्या है कि आप लोग इसको प्राइमरी बना लिया है कि भाई मेरा मास्टर है, मेरा सर है, मेरे वो ऑनलाइन वाले टीचर हैं, वो मुझे पढ़ा देंगे। आप लोग पहले खुद से तो पढ़ाई करो, आप लोग एक बारी खुद तो देखो कि भाई सिलेबस में है क्या, एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर हैं, उसमें क्या क्या अवेलेबल है। अगर तुमने लाइन बाय लाइन एक बार एनसीईआरटी रीड करके तुम क्लास में चले गए, ऑब्वियसली सर बता देते हैं कि मैं नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगा, नहीं तो तुम सर से पूछ लो, जैसे मैं बताता हूँ वो जाता हूँ, तो आपने पूछ लिया कि भाई मैंने बोल दिया कि अगले क्लास में मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, तो तुमने एक बार एनसीईआरटी खोल के थोड़ी सी रिएक्शन मैकेनिज्म खुद से पढ़ ली, है ना, हल्का फुल्का। अब तुम्हारे दिमाग में रफ आइडिया लग गया, अब तुम्हारे दिमाग में अगर रफ आइडिया लग गया तो फिर तुम जब क्लास में जाओगे तुम हल्का से, अब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। पहले तो तुम्हें कोई कुछ भी पढ़ा दे, तुम्हें मैं कुछ भी पढ़ाया था रिएक्शन मैकेनिज्म, तुम तो बोलते हाँ सर समझ आ रहा है, लेकिन तुम अब रिलेट करोगे, हाँ मैंने पढ़ा था, फिर जो कॉन्फिडेंस आता है, फिर जो तुम्हें समझ में आता है वो अलग ही लेवल का होता है। क्लियर है? तो एक बारी देख लिया सिलेबस में ये है कि इसका वेटेज ज्यादा है, मालूम पड़ा तुमने एक चैप्टर इतना अच्छे से पढ़ा और वो आ रहा था तुम्हारे 4 नंबर का। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर की आती है, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दिए मान लो 15 दिन, है ना, और तुम वहीं जाके बायोमोलिक्यूल्स और जो नीचे वाले मेरे अमीन्स वाले चैप्टर हैं उनको तुम एक एक महीने तक पढ़ रहे हो, मतलब एक एक महीने रिवाइज कर रहे हो, तो कोई दोस्त फायदा नहीं है। थोड़ा स्मार्ट स्टडी पे अपन फोकस करेंगे, जितना भी अपन को वो मेहनत करनी थी हो चुकी है, अब हम साथ में रहेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, है ना। बाकी टेंशन मत लीजिएगा, आपके सेशंस जल्दी ही लाइव फॉर्म में और रिकॉर्डेड फॉर्म में वन शॉट्स आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो मैथ्स है, केमिस्ट्री है, अभी केमिस्ट्री चल रहा है, धीरे धीरे आपके सब कुछ शुरू हो जाएंगे। बाकी मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे सेशंस जस्ट अलाइंड है, आपको हर चीज बस कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, है ना। इस वीक से और नेक्स्ट वीक से आपका स्टार्ट है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। अब ये आपको शेड्यूल बनाना कब है, ये शेड्यूल आपको पहले ही बना लेना चाहिए था, अभी तो आपके वेकेशंस चल रहे हैं और इन वेकेशन में आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अप्रोक्सीमेटली अगर आपने 30% सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना दोस्त, तुम्हारे मजे ही मजे हैं, तुम बहुत आगे निकल जाओगे भैया, तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। फिर अगर तुमने 30% इन ये जो मेरा छुट्टी वाले दिन है
समर वेकेशंस, है ना, ये नाम के वेकेशंस होते हैं, इनमें जो यही तुम्हारा डिसाइड हो जाता है कि भाई कौन टॉप करेगा, कौन मेरे बढ़िया नंबर लेके आएगा, और किसने पूरे पूरे दिन क्रिकेट खेल के काले होने में लगा दिया। दोस्त क्रिकेट खेलो, हम भी खेलते थे, मैं तो इतना खेलता था कि भैया बहुत बेटा हूं मैं, है ना। क्रिकेट खेलो, मन लगा के खेलो, लेकिन उतना फिर मुझे पढ़ाई भी करनी है। वही कि प्राइमरी मेरी पढ़ाई है, भाई खेलेंगे क्रिकेट भी खेलेंगे, अपन घूमने भी जाएंगे, अपन कुछ भी करने जाएंगे, है ना, लेकिन प्राइमरी मेरा एट द एंड ऑफ द डे मुझे पढ़ाई करनी है। मेरी पढ़ाई अगर कंप्लीट है तो मैं जाऊंगा, मैंने टारगेट सेट कर लिया, मेरा इतना टारगेट है, अगर मैंने उतना कर लिया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अगर इतना समझ आ गया है तो अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यही है। क्या लिखा हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैंने लिखी थी, एलोकेट मोर टाइम टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स यू फाइंड चैलेंजिंग। अब तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि सर ये मेरा टिपिकल टॉपिक है, तुम तो कभी उठा के ही नहीं देखे हो। तो दोस्त आपको ना खुद से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें लगता है कि सर मैं आप 70% करा दो और 30% मैं खुद कर लूंगा। दोस्त इतना नहीं होता है, आपको खुद से 70% जब करोगे, 70%, तब तो जाके आपको मालूम पड़ेगा हाँ कि इन टॉपिक्स में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, इन टॉपिक्स में मुझे मेहनत करने की जरूरत है, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे सर से अगर मैं पूछ लूंगा, मैं क्वेरी ले लूंगा तो मुझे सॉल्व हो जाएंगे। वही ना कि अगर इंसान को अपनी वीकनेस मालूम पड़ जाए ना, और वो उस पर अगर काम करना स्टार्ट कर दे, काम करना शुरू कर दे, तो दोस्त वो इंसान बहुत आगे जाता है, और वही करना है। अगर हमारी कोई ऐसी वीकनेस है किसी टॉपिक पे, है ना, मान लो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ नहीं आती है, तो भाई उसको फिर मैं इतना, अब पता है कि भाई मुझे नहीं आती, तो मैं फिर उसको बेस से स्टार्ट करूंगा, मैं उसको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। क्लियर है, तो ऐसे ही करते हुए अपन चलेंगे। अपन बढ़ते हैं आगे, आते हैं यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी सारी पब्लिकेशंस हैं, तुम खरीदते हो ना ऑनलाइन, अमेजोन पे गए कि भाई बेस्ट बुक, है ना, बेस्ट बुक फॉर क्लास 12th, मान लो मैथ्स एग्जाम, इतनी सारी बुक्स आ जाएंगी, तुम कोई भी उठा के तुम पढ़ाई करने लग गए ना। जो सीबीएसई है ना, वो जब सिलेबस रिलीज करती है तो वो भी नीचे लिखती है प्रिस्क्राइब्ड बुक्स में कि भाई 2 ही आते हैं उसके, एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी पार्ट 2, अगर 2 पार्ट हैं तो एनसीईआरटी सीबीएसई पागल तो है नहीं, वो 2 ही बुक क्यों रिकमेंड करती है, वो भी भैया इतने पब्लिकेशंस वाले कर दे, क्योंकि वो काफी है, पर्याप्त है आपको चीजें समझने के लिए। हाँ, क्वेश्चंस का डायमेंशन समझने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए कैसे आते हैं, कैसे घुमा फिरा के आते हैं, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स के लिए, आपको बेस बनाने के लिए दोस्त एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। और जो हम लोग भी पढ़ाएंगे, जो भी हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, मैं तुम्हारा सेशन जहां तक चैप्टर सॉल्यूशंस या फिर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स से स्टार्ट करूंगा, तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सर कहां से स्टार्ट करना है ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस चैप्टर से स्टार्ट करूंगा इस वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक से आपका पक्का लाइव क्लासेस स्टार्ट है। क्लियर है, ठीक है, तो ये उसके बाद हाँ, अगर आपको कोई पब्लिकेशन वाली कुछ बहुत मतलब अच्छे पब्लिकेशंस भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ अच्छे पब्लिकेशंस भी हैं, आपको पता ही है, उनकी एक मैक्सिमम एक बुक ले लो, मोर देन इनफ है। क्लियर, ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी टेंशन मत लेना, ये मैंने लिख दिया है, लेकिन आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं अभी से ही लिख दे रहा हूं दोस्त, है ना, मैं हर साल कराता हूं, मैं तुम्हारे लास्ट 15 ईयर्स के हर बार कराता हूं मैं, लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यू करा दूंगा। अगर आपको ना पता हो तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री का कवर करता हूं, तो लास्ट 15 ईयर के पीवाईक्यूज तुम लोग मेरे पे छोड़ दो, जब धीरे धीरे कराता रहूंगा मैं, है ना, और जब एग्जाम देने जाओगे दोस्त, ये चीज ध्यान करोगे तुम लोग। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, मेरे पास सारे हैं, सारे मतलब पेपर्स मेरे पास रखे हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, मैं हर बार कराता हूं, बस क्वेश्चंस ऐड होते जाते हैं, वो तुम्हारे लिए फायदा है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, पीवाईक्यूज कर लेंगे, बाकी एग्जाम पैटर्न सबको पता है, मैंने आपको बता दिया, वही 70 नंबर का एग्जाम है। अगर केमिस्ट्री की बात करूं, 30 नंबर मेरा प्रैक्टिकल में होता है, पूरी वीडियो सिलेबस की पड़ी हुई है, चैनल में आप जाके देख सकते हो। ये है अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या बात है सर, तुम बोलोगे सर ये तो हमें पता है, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें एक ही चीज पता है, तुम्हें पता है रट्टाफिकेशन, है ना,
तुम्हें पता है क्या रट्टाफिकेशन? फॉर एग्जाम्पल तुमसे बोल दिया विलियमसन सिंथेसिस SN2 कराती है, SN1 कराती है, तुमने ध्यान कर लिया SN2 कराती है। क्यों कराती है? तुम फिर ऐसे हो जाते हो, तुम फिर ऊपर दे, तुम कहते हो अरे हमने बुक में पढ़ी है इसलिए समझ आई, उल्टे सीधे सवाल मेरे से मत पूछ। अरे भैया, नीट में, IIT में, जेई का जो एग्जाम दोगे, CUET में, अगर उसने पूछ लिया कि SN2 वाई SN2 टेक्स प्लेस, तो रीजन क्या आएगा? वहां पे वो लिखा होगा क्योंकि वहां पे एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है, तो वो अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए। तो रटना नहीं है। अगर रटने बैठ गए SN1 कब होती है? 3 डिग्री में होती है। अगर ये रट रखा है 3 डिग्री में होती है, बस। अगर इतने से काम चल जाता तो दोस्त SN1, ऐसा नहीं होता कि सारे लोग ये SN1 SN2 में फंसे रहते हैं ना। लेकिन फंसे मत रहो, मैं तुम्हारा क्लियर करा दूंगा, चकाचक करा दूंगा, है ना। तो अपन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये जो तुमने अपनी वो थिंकिंग बना रखी है ना कि भाई ये जो केमिस्ट्री है सर ये तो पूरी रट्टे वाली है, पूरा रटना पड़ता है, इसमें तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, वो सीरीज देख के आ गए हो तुम लोग, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, भाई इसमें लॉजिक कहाँ है? दोस्त वो एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि उनमें लॉजिक है, लॉजिक था इसलिए वो एक्सेप्शन हो गए। समझ में आया? क्लियर हुआ? इधर से इधर जाते हैं तो साइज घटेगा ही, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भाई ग्रुप 17 से जब ग्रुप 18 में जाते हैं तो साइज हल्का सा बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रुप 18 ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? तो ये अपने दिमाग से निकाल दो अपना कि सर एक्सेप्शन है, रट्टाफिकेशन, ऐसा कुछ होता है नहीं। ऑब्वियसली हम लोग अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे। प्लीज ये मत करना कि मैंने पढ़ा या फिर जहां भी तुमने पढ़े 3 उंगलियां फिराई, बढ़िया से तुमने अपनी गैलरी में सारी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, कोई फायदा नहीं है। वो स्क्रीनशॉट ऐसे ही रहेंगे, तुम एक दिन सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दोगे। वहीं अगर तुम अपने खुद के नोट्स बनाओगे अपनी अच्छी हैंड राइटिंग से, ठीक है, और अच्छी बात है, तुम लोग बोलते हो ना सर लड़कियां 4 पेन यूज करती हैं, वो 4 पेन बढ़िया यूज करती हैं, आगे जाके तुम उन्हीं के नोट्स मांगते हो, उन्हीं लड़कियों के नोट्स मांगते हो तुम लोग जो 4 पेन से नोट्स बनाती हो, क्योंकि बहुत बेहतरीन नोट्स बनाती हैं वो, मैंने भी देखे हैं, है ना। तो उनके नोट्स मांगने से अच्छा है अपनी खुद की राइटिंग में अगर नोट्स होने चाहिए, वो दोस्त जिंदगी भर काम आते हैं। 12th के नीट, CUET, जी में तो काम देंगे तुम्हारे, अगर आगे का एग्जाम होता है IIT JEM, वहां भी तुम्हारा 12th बहुत काम आता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट्स अपन इफेक्टिव नोट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि भैया पूरी NCERT उतार दी, कॉपी पेस्ट कर दिया, नोट्स हो गया ना। जो अपन खुद जानते हैं, थोड़ा सा इधर से लिया, थोड़ा सा उधर से लिया, और उसको मिक्सचर करते हुए चले गए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अपने दिमाग को ही अपन को कॉपी में उतारना है। क्लियर? तो ये सारी बातें थी दोस्त। ग्रुप स्टडी, हाँ, ग्रुप स्टडी क्या है? ग्रुप स्टडी एज एन, अब ज्यादातर लोग वैसे अभी करते नहीं होंगे, पर हम लोग जब हम मतलब छोटे थे तो हम लोग एक बोर्ड लगा रखा था छोटा सा, तो उस पर हम लोग एक एक बार आके एक एक कॉन्सेप्ट समझाते थे। बहुत इजी है, तुम खुद को पढ़ाने की बजाय दूसरे को पढ़ा दो, दूसरे को समझ आए ना आए, तुम्हें वो टॉपिक समझ आ जाएगा और तुम्हें खुद लग जाएगा यार ये चीज मैंने इसको गलत बता दी है, क्योंकि ये तो मुझे खुद नहीं पता था। तो जब तुम दूसरे को पढ़ाते हो ना, तुम्हारे खुद के डाउट्स क्रिएट होते हैं, जब खुद के डाउट्स क्रिएट होते हैं तुम उन चीजों पे काम करना स्टार्ट करते हो। तो ग्रुप स्टडी करो, बातें करो, तुम घूमो, गेड़ी मारो, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है दोस्त। दोस्त सिर्फ ये नहीं है जो दोस्त खुशी में साथ दें, जो दोस्त उल्टी सीधी हरकतों में साथ दें, जो पढ़ाई में साथ दे वो अच्छा दोस्त है। समझ में आया? हर चीज में साथ दे वो अच्छा दोस्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पढ़ाई में, ठीक है, सबका अलग अलग है, लेकिन तुम सोचो कि अरे वो मुझे मजे कराता है तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो दोस्त वो बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तुम्हारे इस टाइम के लिए, तुम्हें आगे जाके मालूम पड़ेगा कि वही दोस्त है जिसकी वजह से मेरा पूरा गिर पड़े हैं, है ना। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें हैं दोस्त। क्लैरिफिकेशन ऑब्वियसली हम लोग आपके लिए पूरा जुड़े हुए हैं, हम लोग लाइव क्लास लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस लेंगे, तो क्लैरिफिकेशन आपको पूरा लेना है। फायदा उठाइए लाइव सेशंस का, है ना, लाइव चैट का ऑब्वियसली तुम लोग फायदा उठाते हो, तो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। जिनको भी आप तुम पैसे देके पढ़ते हो, जहां पैसे दो उनको तो तुम पकड़ के रखो, उनके तो तुम हाथ पकड़ लो कि बैठ यहाँ पे, जब तक समझ नहीं आएगा नहीं जाओगे, है ना। तो प्लीज अपना डाउट है तो पूछते हुए चलेंगे। बस आखिर में यही कि दोस्त इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेने आए कि सूख जाओ, तुम्हारा सारा खून सूख जाए, तुम डिप्रेशन में चले जाओ, तुम्हारा BP लो हो जाए, घर वाले तुम्हारे हेल्थ के अलग खर्चा हो रहा है, तुम्हारे घर वाले हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन पढ़ाई पे। समझ में आया? तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करिए, कोई भी गेम खेलो जो तुम्हारा मन है, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी खेलो, लेकिन अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है दोस्त। अभी तो अपन लोग अब छोटे हैं, है ना, अभी तो तुम लोग छोटे हो, तो अभी से ही थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखो,
इन क्लासों में होता क्या है कि हम लोग इतना ठीक है, इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हमारी कुछ कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। तो वो जो मेरे विटामिन हैं, इन सब पे अपन को फोकस करते हुए रखना है। बस नॉर्मल घर का खाना खाना है, इनफ है। क्योंकि होता क्या है कि बोर्ड में आ गए हो तुम लोग, बोर्ड्स में आते ही एक वो प्रेशर आ जाता है ना कि अरे यार बोर्ड्स में आ गए, तुम हर चीज़ फिर निगलेक्ट कर देते हो। पर वही जाके एग्जाम टाइम पे एक बड़ी बीमारी बन जाती है। और हर चीज़ साइड होके जब हेल्थ खराब होती है ना, हम क्या है कि दुनिया में हेल्थ को बहुत नीचे रखते हैं। कब तक? जब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही थोड़ी बहुत बॉडी में दिक्कत होना स्टार्ट हुई, सब चीज़ नीचे, हेल्थ तुम्हारी ऊपर आ जाती है। मान लो तुम बहुत ग्रांटेड लेते हो, जैसे ब्रश है, नहीं कर रहे भाई ब्रश, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। जिस दिन दर्द होना स्टार्ट होगा उस दिन ये तुम्हें सोना नहीं देगा। तो वही है दोस्तों, शुरू से करेंगे ना, ताकि वो दिन देखना ही ना पड़े। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कि भाई कॉन्सेप्ट से लेके, नोट्स से लेके, एट द एंड ऑफ द डे जितना भी मैंने पढ़ा है शुरू से लेके एंड तक, उसको मैं लिखता हुआ चलूंगा, उस पर पढ़ाई करूंगा, उसके PYQs करूंगा, और हम लोग उसमें आपका साथ देंगे। बाकी बने रहिए, लाइव सेशंस आपके चलते रहेंगे। बाकी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। कोई और आपका ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको कंफ्यूजन है या फिर आपका डिस्कशन करने का मन कर रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिएगा, और साइंस अड्डा पे बने रहिए। लाइव क्लासेस आपकी क्लास 11th और 12th की स्टार्ट होने ही वाली है इसी वीक से। क्लियर है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।